नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और रीडिंग स्टार्ट करेंगे अपने जो डाउनलोड मैसेजेस होते हैं और जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, जो डिवाइन ने आपके लिए होल्ड किए होते हैं। ठीक है, ये एक जर्नल रीडिंग होती है और कलेक्टिव रीडिंग होती है। इसके बिहाफ पर कभी भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब भी आपको लगेगा और कुछ भी ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे, तो आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। और देन जब आप सारी इन्फॉर्मेशंस गैदर कर लेंगे, देन आप अपनी लाइफ में जो भी एक्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मैं डेली आपको देती हूँ डिवाइन के मैसेजेस जो आपको बताना चाहते हैं, देखिए फिर से एक चीज़ आपको समझा देती हूँ। ये एक जर्नल रीडिंग होती है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर जो है वो पिक करती हूँ मैं। ठीक है, किसके लिए क्या मैसेज है, कितना आपको लेना है कितना नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर किसी की भी प्राइवेट रीडिंग नहीं हो रही है। तो कल के एक मेरी व्यूवर हैं, अर्चना चौहान या चौवे कुछ ऐसे करके, चौहान करके नाम है, अर्चना चौहान जी। तो उनको रीडिंग समझ नहीं आई। ठीक है, ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। आई डोंट नो व्हाई कि आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आता। और उस रीडिंग में भी, कल की वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बोली है कि ज़रूरी नहीं होता हर रीडिंग आपके लिए बनी हो, यानी कि आपके साथ मैच कर रही हो। उसके बाद भी आपको अगर समझ नहीं आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपके साथ मैच नहीं कर रही है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और रही बात सोचकर बोलने की, तो बिल्कुल मैं सोचकर समझकर चीज़ें तभी बोलती हूँ। ऐसे ही मैसेज बड़ करना मेरी आदत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको सोची और समझी चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो प्लीज़ आप कोई और चैनल जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं अपने व्यूवर्स को कभी भी मन घड़ंत चीज़ें मुँह में जो आया बोल दिया, ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ठीक है? कल की रीडिंग में बहुत सारे सिनेरियोज़ निकले थे, देन तभी मुझे थोड़ा-सा सोच समझ कर आपको जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही होंगी, तभी मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। अगर नहीं है आपके लिए तो स्किप कर दीजिए, दूसरी रीडिंग देख लीजिए, दूसरी वीडियो बहुत सारी हैं। ठीक है? और टाइमलेस होती हैं मेरी वैसे भी वीडियो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो चलिए, आगे से आप भी ध्यान रखिएगा और रीडिंग स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ, और जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला मैसेज जो है, देखिए बहुत सारा अबंडेंस या फिर बहुत सारा धन, बहुत सारा खुशियाँ किसी तरह से आपको जो है पास्ट में मिली होंगी। ठीक है, और उसके चलते हुए मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, क्योंकि ये मैसेजेस आपके लिए हैं तो ये आप ही को दूंगी। ठीक है, और इन चीज़ों के चलते हुए जो आपका एक सोल पर्पस है, जो आपका एक एम है या गोल है आपका, उससे आप भटक गए हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में दोबारा से आपको मिल सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, मेहनत करनी है और बहुत बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ चलना है। अगर आपको ऐशो आराम मिल रहा है तो उसके चलते हुए जो भी एक दूसरों के प्रति आपका एक कर्तव्य बनता है, दूसरों की हेल्प करना या दूसरों के साथ जो है बहुत इंसाफ के साथ चलना, तो यानी कि एक धर्म को नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो ये अबंडेंस जो है आप अगेन दोबारा से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैसेज आपको जो है यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्लीशन। तो किसी तरह से या फिर किसी तरह का कोई ऐसा अधूरापन आप फील कर रहे हैं, ये किसी के जाने की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी के रिश्ता टूटने की वजह से भी हो सकता है।
आपको ऐसा फील हो रहा है कि दैट यू आर नॉट कंप्लीट, यू आर अनकम्प्लीट, आप अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप जो फीलिंग आपके अंदर आ रही है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप अधूरे हैं लाइफ में, जो है आप अनकम्प्लीट अपने आप को फील कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी ये चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। वो कंप्लीट आप अपने आप को कब करेंगे? जब आप अपनी सोल सर्चिंग करेंगे, आप अपनी सोल से जुड़ेंगे, आप अपने ईश्वर से जुड़ेंगे, ठीक है? आप अपनी इंट्यूशन को समझना स्टार्ट कर देंगे, तभी आपका जो है ये एक चेहरा देख रहे हैं आप, ये ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये अनकम्प्लीट, यानी कि किसी के जुड़ने से आप कंप्लीट फ़ील करते हैं। तो अगर आप किसी के ऊपर इतना डिपेंड हो चुके हैं कि उसके होने से या ना होने से अ, आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, और अगर वो आपके साथ नहीं है और आप अपने आप को अनकम्प्लीट मान रहे हैं, तो ऐसा जो है मन से ऐसी वाली धारणा को निकाल दीजिए, ठीक है? आप जितना अपने भगवान से जुड़ेंगे, उतना आप अपने आप को परिपूर्ण पाएँगे, ठीक है? तो कंप्लीट हो जाएँगे आप। बहुत जल्द कंप्लीशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए मैसेज एक चीज़ निकल कर आई है, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। आइसोलेशन में रहना, या तो आप अभी इस समय रह रहे हैं, या फिर कोई ऐसा दूर से कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत एक आइस की तरह, मतलब ठंडा पड़ चुका है, कोल्ड हो, मतलब जैसे बिल्कुल बर्फ़ की तरह, ना उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, ना कोई बात, ना कुछ। और मेबी आप भी ऐसा बिहेव कर रहे हैं उसके साथ आगे से, आइसोलेशन की कंडीशन में है। तो इस सिचुएशन से आपको नीड है बाहर निकलने की, या फिर जो भी पर्सन है वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है। नंबर 3 की एनर्जी है, अगर ऐसा ही कंटिन्यूटी में चला तो ये चीज़ें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको अवेयरनेस मिल रही है, इसके अंदर आपको गाइडेंस मिल रही है। नेक्स्ट है एडवेंचर। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में, जो लोग अभी सोच रहे थे कि लाइफ सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा, बोरियत हो गई है, तो कलरफुल जो लाइफ है आपकी वो होने जा रही है। कुछ एडवेंचर्स के लिए जो है आप कहीं पर भी जा सकते हैं, या फिर ये जो एक ऐसी ट्रैवलिंग के ऊपर आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ पर आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। एक रैम्बो कलर्स होते हैं ना लाइफ में, वैसा वाला सिचुएशन आपकी वैसी वाली आने वाली है। तो बहुत पॉज़िटिव है, और बिल्कुल इसको पॉज़िटिव वे में लीजिए। एक दोबारा से लाइफ़, एक दोबारा से जीवन जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। एक खुशियाँ आपका जो है बिल्कुल वेलकम करने वाली हैं। तो सो रेडी रहिए आप इस चीज़ के लिए। अब देखिए, लास्ट मैसेज क्या निकल कर आया है? लेज़ीनेस। तो यहाँ पर कुछ लोग नंबर 9 की एनर्जी है, ठीक है? तो कुछ लोग जो है इस समय बहुत ज़्यादा वेकेशंस के ऊपर हैं, या फिर अभी अ, जो खाना खाते हैं हाइजीनिक नहीं होता, या फिर लाइट फूड नहीं ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा घूमना-फिरना, आउटिंग, बाहर का खाना और ओवर ईटिंग करना, एक तरह का लेज़ीनेस आप लगा लीजिए कि ऐश और आराम में, ठीक है? ये अबंडेंस। तो ये, अगर ये आपकी लाइफ में है, खुशियाँ हैं, अबंडेंट हैं आप, बहुत पैसा, बहुत रिच हैं आप, और कुछ नहीं करते, बैठे-बैठे खाना-पीना, एन्जॉय करना। एन्जॉय अच्छी बात है, बट ओवर एन्जॉय, मतलब कोई भी चीज़ अनलिमिटेड हो जाए वो अच्छी नहीं होती है। सो बी केयरफुल, क्योंकि वेट बढ़ जाएगा, किसी का यहाँ पर वेट बढ़ जाएगा, और इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और या फिर आपको लोग कुछ इस एनर्जी में देखते हैं कि दैट आप जो हैं बहुत ज़्यादा आराम पसंद है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको ऐशो-आराम मिल रहा है लाइफ में, तो इसको जो है आप एन्जॉय कर रहे हैं।
बाकी बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रैवल भी आ रहा है, या तो आप ट्रैवलिंग करके कहीं जाने वाले हैं घूमने फिरने, या फिर किसी भी तरह का अगर आप जाते हैं कहीं पर भी हिली एरिया पे भी, सो आप अपना ध्यान रखिए, खान पीन का ध्यान रखिए, और बहुत ज़्यादा लेजीनेस नहीं दिखानी। अगर ईश्वर आपको बहुत कुछ दे रहे हैं तो वो इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आप दूसरों की भी मदद कर सकें, इसलिए नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपना फ्यूचर और अपने लिए ही सब कुछ, समझ रहे हैं ना, अपने ऊपर ही इन्वेस्ट करें। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो नीडी पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी प्लीज़ मदद कीजिए, ठीक है? सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है, ये आपके अपने लिए नहीं होता, अगर कोई सोचे और समझे इस चीज़ को, ठीक है जी? तो चलिए गाइज़, ये रहे आपके मैसेजेस, और यहाँ पर हम टैरो से देखते हैं कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। कन्फ्यूज़न क्रिएट मत किया करो रीडिंग सुनते हुए, ध्यान से सुना करो, नहीं एक बार समझ आती तो दोबारा से सुना करो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ होती हैं जो पिक की जाती हैं, उसमें आ जाती है कभी किसी की एनर्जी, कभी किसी की। तो जो ज़्यादा पावरफुल होती है, फिर वो बीच में ऐसी चीज़ें, मैसेजेस जैसे-जैसे निकल कर आते हैं, मैं वैसे ही आपको देती हूँ, ठीक है? अंडरस्टैंड करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वैसे मेरी रीडिंग्स जो होती है वो बहुत बहुत ईज़ी होती है, सबको समझ आ जाती है। चलिए एनीवेज़, चलिए देखते हैं कि आज की स्टोरी क्या निकल कर आती है, क्या बताने वाले हैं आपको। चलो, बॉटम ऑफ द डेक जो है द हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है। हेरोफेंट जी एक गुरु को बताता है, एक प्रीस्ट को बताता है, ऐसी एनर्जी, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसकी बहुत घर में चलती है, या किसी की सलाह लेते हैं आप, ठीक है? आप या आपके पार्टनर, तो दूसरों की बातों में मतलब दूसरे किसी और की बात के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखना, ठीक है? और आजकल कोई बहुत ज़्यादा जो है इस एनर्जी में बैठा हुआ है, कोई ट्रेडिशनल वे में, कोई रीति रिवाजों को मानने वाला, ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। भगवान में श्रद्धा भावना रखनी चाहिए, बट यहाँ पर कोई यंग एज का है, एज डजंट मैटर, ऑलवेज बताती हूँ। कोई ऐसा पर्सन है, या ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो जो एज में तो छोटा है बट उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर दैवी शक्ति का बहुत ज़्यादा ईश्वर का हाथ है, और डिवाइन ने उसको ब्लेस किया है। आप किसी ऐसे ही पर्सन के साथ बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, या फिर आप अभी जो किसी की बातों बातों को समझ रहे हैं या सुन रहे हैं, कोई वीडियो, कोई मैसेज आपके सामने पॉप अप होता है, या फिर कोई आपको मेंटोर कोई समझा रहा है, तो आपको बहुत जल्दी जो है इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलने वाली है लाइफ में। और किसी ऐसे पर्सन से आप मिलोगे, और जिनसे लोग सलाह लेते हैं, ठीक है? जिनकी बात मानी जाती है। समाज में मान प्रतिष्ठा है उनकी, और बहुत सारे लोग इनकी बात मानकर जीवन में बहुत कुछ उन्होंने सही किया है, या करेंगे और भी आगे। और ऐसे ही किसी इंसान से आप जुड़ने वाले हैं, ठीक है? ईश्वर चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें, ताकि आपके जीवन में जो अंधेरा है, जो खालीपन है, जो क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी आपके जीवन में आ जाए। ठीक है जी? तो यहाँ पर डेफ़िनेटली भगवान चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में कुछ न्यू स्टार्ट करें, आगे बढ़ें, समझदारी के साथ, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि कोई किसी चीज़ को लेकर आप बार-बार सोच रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, एक डिसीज़न पर यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, कोई ऐसा पर्सन है जो अपने ही डिसीज़न के ऊपर मतलब स्टिक नहीं रहता है। उसका डिसीज़न बार-बार वो चेंज करता है, या तो फिर कोई ऐसे लोग उसके साथ कार्मिक जुड़े हुए हैं जो उसको डिसीज़न चेंज करने के लिए एक तरह का प्रेशर देते हैं। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको डिवाइन कुछ और समझाना चाहते हैं। आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए,
आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए। आपको वो जो गाइड करती है ना आपकी अंतरात्मा, उससे बेस्ट कुछ और होता नहीं है। ठीक है? क्या क्यों कहते हैं मन में जो है वो भगवान बैठे होते हैं, भगवान हमारी अंतरात्मा में ही होते हैं। ठीक है? तो कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। बहुत जल्दी कुछ नया ही आप करेंगे। बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आ रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। और जो भी चीज़ें अभी आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री हासिल करेंगे आप। मैं नहीं कहती हूँ ये मैसेज सभी के साथ जाएगा, बट जिनके साथ जाएगा उनको पता है। ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग कुछ ऐसी कंडीशन में बैठे हुए हैं, ये अपने पार्टनर से अलग हो चुके हैं। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, और ना ही स्पेसिफिक होता है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है? और अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कपल्स हैं, चाहे मैरिड हैं। तो आप लोगों के इस समय या फिर कुछ पास्ट में, रीसेंट पास्ट में कोई 5 महीने हो सकते हैं या 5 हफ्ते हो सकते हैं। ठीक है? या फिर आपको 5 इयर्स हो चुके हैं अलग हुए को, रिलेशनशिप में आए हुए को, या शादी का 5 साल से हो सकती है। और काफ़ी लॉन्ग टाइम का जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। कोई यहाँ पर बीमार है, परेशान है, कोई हेल्थ, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है। किसी को छोटा-मोटा या तो कोई एक्सीडेंट की न्यूज़ आप ने या तो सुनी है अभी, या फिर आगे इन फ्यूचर में अ, सुनोगे। क्योंकि किसी को चोट लगने का यहाँ पर आ रहा है कि छोटी-मोटी चोट भी हो सकती है घर में, कुछ काम करते हुए भी कट कहीं पर लग सकता है। सो बी वेयर हो जाइए, थोड़ा ध्यान से काम कीजिए। और अगर आपके कोई नियर ब है जो आपके नियर एंड डियर, तो उनको भी थोड़ा सतर्क कर दीजिए। अगर कोई व्हीकल्स मतलब यूज़ कर रहे हैं और रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो नहीं करनी है, थोड़ा सँभल कर चलिएगा। और इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि कोई वर्गो हो सकते हैं, या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। स्टक एनर्जी में कोई बैठा है, कोई फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहा है। किसी के फाइनेंस जो है कहीं पर अटक चुके हैं, रुक चुके हैं, स्टक्ड हो चुके हैं। ठीक है? तो समझ नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। बहुत सारे लोग जो हैं, किसी की लंबी बीमारी के चलते हुए आपके पार्टनर ने में भी आपको छोड़ा हो, या फिर आप उनसे अलग हुए हो, वाइसा वर्सा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही लोगों की एनर्जी निकल कर आई है। आप लोगों के बीच में जो अलग होने का कारण है, या तो पैसा हो सकता है, या फिर किसी की लंबी बीमारी हो सकती है, या फिर मनी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर हस्बैंड नहीं देते, मतलब पार्टनर से जो डिज़ायर्स होती हैं एक मनी के साथ जो कंप्लीट होती हैं, विशेज़ जो वो पूरी नहीं होती, या फिर किसी के हस्बैंड जो है उनको अलाउ नहीं करते हैं अपने हिसाब से चलने का, या मनी से रिलेटेड उनको फ्रीडम नहीं है। ठीक है? तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, या बहुत सारी चीज़ें से ख़राब हो चुकी हैं, सेम पेज पर नहीं है। नेक्स्ट है जजमेंट। तो यहाँ पर कोई भई यहाँ पे जजमेंट, किसी ने गुहार लगाई है ईश्वर से, प्रार्थना कर रहा है कोई अभी, कि बहुत सारे कार्मिक लोगों से कोई घिरा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो है जीवन में वो ख़राब हो चुकी हैं। तो बहुत प्रार्थना की है कि भगवान जो है उनके साथ अब इंसाफ करें। जो अन्याय हुआ है उसका जो भी है, उनको अन्याय करने वालों को सज़ा मिले और उनके साथ जो है न्याय किया जाए। ठीक है? तो कुछ लोग यहाँ पर होमलेस भी हो सकते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, या फिर सब कुछ जो है वो धीरे-धीरे करके चला गया उनके हाथ से। क्योंकि कुछ कर्मास ऐसे किए हैं। ये मैसेज आप लोगों के साथ भी जाएगा कि पुराने समय मतलब पास्ट में आप लोगों ने कुछ ऐसी जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई,
कुछ ऐसे कर्म हो चुके हैं जिसके चलते हुए बहुत सारे लोग जो है आपकी लाइफ में कार्मिक लोग जो आस-पास आपके साथ उस समय थे, उनकी वजह से भी या फिर किसी ने अपनी फैमिली की वजह से अ, गलत काम किए हैं, उनकी डिज़ायर्स कंप्लीट करने को, मतलब कर्मा क्रिएट कर लिया अपने लिए और दूसरों को खुश करने के लिए, ठीक है? आप अपने हिसाब से देखिए क्या-क्या सिनेरियो निकल रहा है, ठीक है? तो पास्ट लाइफ़ के कर्मास को भी बैलेंस करने के लिए तो ईश्वर ने अभी आपको जो है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि भगवान ने हमें पनिशमेंट दे दी। आप लोगों की भी बात कर रही हूँ, ठीक है? आप लोगों को लगता होगा कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ खराब चल रहा है। जो भी मतलब करने जाते हैं वो चीज़ें खराब हो जाती हैं और जो चाहते हैं वो होता नहीं है, ठीक है? या फिर आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर गिर जाते हैं, ठीक? तो ऐसा क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? क्या चीज़ें हैं बिहाइंड? ये तो आप प्राइवेट रीडिंग लेंगे तभी क्लियर होगा। आप ऐसे लोगों से अपनी कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं ताकि ये चीज़ें जो हैं यहीं से यहीं पर बैलेंस्ड हो जाएँ और क्लियर हो जाएँ ताकि आपको जीवन में और ऐसी दिक्कत नहीं आए और स्मूथली जो है आप आगे बढ़ पाओ, ठीक है? और कुछ लोगों के जीवन में जो है अ, बहुत सारे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने उनको परेशान किया है। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो आप लोग अभी देख रहे हो, आप भी ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि जिन लोगों ने तंग किया है, जिन लोगों ने परेशान किया है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं, तो उन लोगों को बहुत जल्दी जो है पनिशमेंट मिले, ठीक है? तो जजमेंट तो ईश्वर ने भी, डिवाइन ने भी यहाँ पर सायरन जो है वो बजा दिया है कि या तो ये काम करने बंद कर दो, वरना जो गड्ढा किसी और के लिए खोद रहे हो, उसी में गिरोगे। लेकिन ये लोग सुधरे नहीं हैं। यहाँ पर जो है क्लैरिटी में यही आया है कि सुधरे नहीं हैं। कोई एयर साइन के हो सकते हैं या फिर मून साइन के हो सकते हैं, ठीक है? साइन का मतलब प्लैनेट, मून प्लैनेट्स हो सकते हैं, यानी कि नंबर 2 की एनर्जी हो सकती है या मून से रिलेटेड नंबर 2 के लोग हो सकते हैं, जैसे किसी भी मंथ की डेट नंबर 2 हो और उसमें पैदा हुए हों, कुछ ऐसा है। तो और एयर साइन के भी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, जो इस सिचुएशन से अभी जो है अभी निकल रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कोई फीमेल है जिसके पास अ, अपने आप को वो बहुत बहुत लकी मानती है, क्योंकि देखो कमी नहीं है इसके पास कुछ भी, ठीक है? या फिर लोग आपको ऐसा समझते हैं कि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भगवान ने आपको कितनी खुशियाँ दी है, भगवान ने आपको बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, बहुत पैसा दिया है, बहुत स्टेबिलिटी है, कलरफुल लाइफ़ है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये चीज़ें, ठीक है ना? तो आप, लेकिन अंदर से आप के अंदर, आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज़ खो गई है और क्यों आप सैड हो, वो सैडनेस, वो उदासी किसी को नज़र नहीं आती है। क्योंकि आपका जो चेहरा है वो हर कोई नहीं पढ़ पाता। सबको ये दिखाई देता है कि आप बहुत खुश हो, आप घूमते हो, आप जाते हो, आप अपने घर में बहुत बिज़ी हो, क्योंकि क्वीन है तो क्वीन जो एक रानी होती है उसके पास अथॉरिटी होती है, वो कुछ भी कर सकती है, लाइक कुछ भी ऑर्डर दे सकती है। हुँ? और बहुत-बहुत जो है कलरफुल लाइफ़ जो है आपकी है, बट कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है और अंदर ही अंदर आप कौन-सा कहते हैं ना, अंदर एक गम या एक दर्द छुपा कर बैठे हैं, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। ओवरऑल आप अपनी ही अ, हाथ में कहते हैं ना सब कुछ है। आप किसी से कोई डिमांड नहीं कर रहे हो, आप किसी को कुछ बोल भी नहीं रहे हो। जो कोई कैसी स्टेटमेंट रख रहा है, जज कर रहा है आपको, करता जाए, ठीक है? लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हो। आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो फीलिंग है, वो कोई समझ नहीं पा रहा। इसी चीज़ को लेते हुए आपको लगता है कि आप स्टक्ड हो चुके हो, आप बन चुके हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप इसमें ट्रैप्ड हो चुके हो। इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो। आपको लगता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं क्वीन हूँ भई, मैं क्यों ऐसे एक गुलामों की तरह जीवन जीऊँ?
ठीक है? मैं क्यों ऐसे रहूँ? मैं बंद कर क्यों रहूँ? क्यों कोई मेरे ऊपर इस हिसाब से होल्ड करे, या फिर क्यों मेरे को अपने हिसाब से कोई चलाए? ठीक है? आप ये वाली सिचुएशन में हो, अपने आप को इस समय ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हो, आप निकलना चाहते हो, बहुत सारा स्ट्रगल आपको लगता है कि कितना बड़ा स्ट्रगल है मेरे सामने, मैं कैसे इसको बाहर निकलूँ, कैसे यहाँ से ये चीज़ों को मैं सही करूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली आपको ना हेल्प की नीड है, या तो आप अपने घर पे किसी से भी ऐसे बड़े से सलाह ले सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके आस-पास कोई ऐसा पर्सन या ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे आप खुलकर बात कर सकें या करना चाहते हैं, तो फिर आप किसी ऐसे ही आध्यात्मिक पर्सन से, कोई मेंटोर से जो समझाते हैं, जो आपकी बात सुने, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई रास्ता दिखाएँ, तो इनके साथ कनेक्ट करने की आपको नीड है, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर इतनी अब वो क्षमता नहीं बची कि अपने आप से होकर आप चीज़ों को सही कर लें। आप बहुत ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़्ड है, बहुत ओवरथिंकिंग चल रही है, ठीक है? लाइफ़ में कब चीज़ें सही होंगी ये नहीं समझ आ रहा। चलिए गाइज़, यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। थर्ड पार्टी का देखते हैं, जो अगर आपकी लाइफ में आप किसी से थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं। ओके, 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 ओके। देखो भई, आपके साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता जो है वो चला था किसी समय। आपके पार्टनर ने आपको ये कप ऑफ़र किया था और बहुत इमोशनली आपके साथ जो है रिलेशनशिप स्टार्ट किया था। ये पास्ट की है, कोई कैप्रिकॉर्न व पाइसेस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप, या आप जिनसे डील कर रहे हो। तो ये रिलेशनशिप आपका बना था, प्योर बना था ये। और आपने कभी सोचा नहीं, इमोशंस बहुत ओवरफ्लो रहे हैं इसमें, आपके ज़्यादा रहे हैं, आपने ज़्यादा एफर्ट्स दिखा दिए। आपने अपनी तरफ से इतना कर दिया कि सामने वाले को नज़र नहीं आया, कदर नहीं हुई। उसको लगा कि आप जो हैं ऑलवेज़ अवेलेबल रहेंगे, ऑलवेज़ वहाँ पर रहेंगे। तो जब बिना हाथ हिलाए या बिना माँगे ही सब कुछ मिल रहा है, तो क्या ही ज़रूरत है ना आगे से एफ़र्ट्स लगाने की, ठीक है? तो आप बहुत मेहनती, बहुत हिम्मती रहे हो उनकी लाइफ़ में भी, और ओवरऑल अपनी लाइफ़ में भी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है आपने। कुछ ऐसे कारनामे किए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, लाइक कुछ ऐसे काम किए हैं जो एक ना स्टैम्प कहते हैं ना, वो लग जाती है कि दैट यू आर अ स्ट्रॉन्ग लेडी, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, और बहुत हिम्मती है भाई, टूटते नहीं है। कितना भी स्ट्रगल देखा हो, कितना भी आपने ये फेस किया हो ये चीज़ों को, लेकिन समटाइम्स जो है हिल जाते हैं आप। इन्फिनिटी का आपके साइन बना हुआ है, ब्लेस्ड हो गई आप, और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई हैं। बट कोई का ऐसे लोग हैं थर्ड पार्टी जिसने आपका रिलेशन तोड़वाया, ठीक है? ये रिलेशन को ख़त्म करवा दिया। कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में डेफ़िनेटली आई है ये। और जो भी रिलेशन है आपका, चलो चेक कर लेते हैं कि कौन है थर्ड पार्टी की वजह से। बिल्कुल अ, कोई ऐसा पर्सन एंटर हुआ है आपके जीवन में जो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, और पूरी लाइफ ही चेंज कर दी एक तरह की, ठीक है? पूरी लाइफ ही चेंज कर दी किसी के आने से। आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया उसके साथ, आपके पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर बिल्कुल अपोज़िट हो गए। कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर आप या आपके पार्टनर, जिन्होंने आपके साथ बिल्कुल रिश्ता जो है वो ख़त्म कर दिया था। ये पर्सन जो भी है आपके पार्टनर, बिल्कुल हैंगमैन की सिचुएशन में है। इनको समझ नहीं आया कि आपके साथ मतलब चलना कैसे है, चीज़ें कैसी करनी है, ठीक है? तो ये 2 लोगों में बँट चुके हैं भैया आपके पार्टनर। आज की डेट में भी ये जगल कर रहे हैं आपको और थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है? तो बिल्कुल कोई अर्थ साइन के हैं, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी है अभी भाई। आप बैलेंस्ड हैं, आपको ईश्वर ने बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक पेशेंस दिए हैं। आप बहुत हिम्मती हो, बहुत सोच समझ कर चलने वाले हो, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड बनाएँ।
बैलेंस होकर चलें और सारी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके आपकी जो है समय आने पर सही हो जाएंगी। आपको सक्सेस मिलने वाली है किसी चीज़ में, बिल्कुल। देखो सक्सेस का नाम लिया, अभी ये कार्ड देखो। आपके जीवन में जो आपका प्यार खो गया था, आपसे दूर हो गया था जिन लोगों की वजह से, वो ईश्वर जो हैं अब फिर से आपके जीवन में वो बैलेंस करने वाले हैं। यानी कि टू ऑफ कप्स, तो कोई आपके जीवन में लौट कर आ रहा है, कोई पास्ट लवर लौट कर आ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपके जीवन में आएंगे। जो लोग बैठे हैं उनकी वेट में, उनके लिए है। और जो लोग मूव ऑन हो चुके हैं, जो नहीं चाहते हैं, ये उनके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, बट फिर भी रीडिंग देखते हैं समटाइम। ठीक है जी, देखो कंफर्म्ड है भाई, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप सोलमेट्स हो सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग भाई। अभी आप ना मिरर करते हो एक दूसरे को, क्योंकि दो दो कार्ड्स आना मतलब यहाँ टू ऑफ कप्स और लवर्स का, इट मीन्स कि आप लोग मिरर करते हो। ये कनेक्शन आपका जो है, आ, आप खुद से भी फील कर रहे हो कि ये कनेक्शन जो है नया नहीं है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो कुछ भी हो जाए, आप लोग जो है मिलकर रहोगे। बहुत सारे लोग जो हैं आज की रीडिंग को जो बिल्कुल आप इसको क्लेम कर लीजिए, बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपके सोलमेट से जो है आपकी मीटिंग होने वाली है। कोई ओवर थिंकिंग करता है, किसी के पार्टनर जो हैं वो वर्गो हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलती है इस पर्सन के पास, और कुछ होता नहीं है, ज़्यादा आइसोलेशन में चले जाते हैं। जब भी आप कभी अपने किसी चीज़ के लिए डिमांड करते हैं या कमिटमेंट मांगते हैं या फिर शादी का जो भी है, आप चाहते हैं कि ये प्रपोज़ल आपको दें या आपके साथ कंटिन्यूटी में जाएँ, लॉन्ग टर्म तक जाएँ, इस पर्सन के पास कुछ नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फिर वहाँ से वॉक अवे कर जाते हैं, अकेले अपना सोल सर्चिंग पे लग जाते हैं, क्या करें क्या नहीं। तो इतनी देर में तो गाड़ी निकल जाती है भाई। बस ये सोचते ही सोचते रह जाते हैं, इनका काम ही है सोचने का। देखिए जो भी है आपके जीवन में, ये एक तरह का इनके मन पर ना भार है, बोझ है आपके पार्टनर। या तो रिश्ता खत्म होने का बोझ है, या फिर थर्ड पार्टी क्रिएट करने का बोझ है, या आपके साथ चीज़ें सही नहीं रखी इन्होंने, कोई आपको क्या कहते हैं, आपके साथ इक्वालिटी के साथ नहीं चले, या फिर आपको जजमेंट नहीं दिया, या फिर आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप इस चीज़ का बोझ बहुत ढो रहे हैं ये, अ, उतार कर फेंकना चाहते हैं, या फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ चुकी है, नहीं समझ आ रहा है इनको। टेन ऑफ वॉन्ड्स, तो या तो इनकी फैमिली ने इस बोझ के तले इनको दबा दिया है, बिल्कुल फैमिली। बॉटम ऑफ द डेक आप देख ही सकते हो, घर या बाहर के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इनको अपने कंट्रोल में रखते हैं, चलाते हैं। ये समटाइम्स दूसरों की बातें सुन के रो भी पड़ते हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कौन सी डायरेक्शन ये जो है वो चूज़ करें, किस तरफ जाएं, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मून की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों के साथ जो है, आप जानते हैं मून, देख लो, खुद ही देख लो, खुद ही देख लो। ठीक है, द डैविल्स, तो ये किसी के साथ चल रहा है। यहाँ पर देखो, ये फैमिली या बाहर वाले, अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता तुड़वाने के लिए कुछ लोगों ने ये चीज़ें की हैं, तो यहाँ पर कंफर्म्ड है। ठीक है, कुछ लोगों को फील होता है, ये जब भी आएंगे बिल्कुल आपके पास आना चाहते हैं, दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट ये इस एनर्जी के साथ ही आ रहे हैं। ये मत सोचिए कि एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल। और ये अगर आते भी हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ये कब छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इनकी कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है। ये अपने थर्ड पार्टी को साथ में, बिल्कुल थर्ड पार्टी के रहते रहते आपके पास आएंगे। तो ये इस बंदे बंदे का जो भी है, आपके पार्टनर जो भी है, मेल फीमेल, ये भाई थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ेंगे, और आपकी तरफ भी इनको जो है एक मैग्नेटिक पुल, देख लो बार बार शफल करने पर भी ये कार्ड निकल कर आ रहा है। और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, या फिर जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं
तो एडिक्शंस इनको फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पुल फील होता है, तो वो चीज़ें करके बांधा हुआ है किसी ने, या तो किसी की थर्ड पार्टी ने ये चीज़ें करके उनको अपने रोका हुआ है। समझ रहे हो, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने एक लत होती है वो लगाई हुई है, ठीक है। और ये नेगेटिविटी बिल्कुल घिरे हुए हैं, ठीक है गाइस। तो ये रही आपकी रीडिंग, और चेक कर लेते हैं कोई एक्शन अभी लेंगे रिसेंटली, क्योंकि आना तो चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट तो आपकी होगी, ईश्वर भी चाहते हैं बैलेंस हो जाए, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये जा रहा है कि वो नेगेटिविटी को साथ लेकर ही आएंगे, उतार कर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कॉर्ड उनको खुद को नहीं पता कि कैसे कॉर्ड कटिंग करनी है, ठीक है। तो कोई तो स्टार्ट करना चाहता है थर्ड पार्टी के मतलब रहते रहते आपके साथ भी और उसके साथ भी बैलेंस में रहना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा जगलिंग हो रही है किसी को, कोई यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पैसे को लेकर नहीं समझ आ रहा, मतलब मनी से भी जो है ना उनका हिला हुआ है, एक बैलेंस जो है वो बन नहीं रहा है। कभी पैसा बहुत अच्छा आएगा और कभी बिल्कुल नहीं आएगा, तो कुछ ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं। कोई धोखा, कोई किसी को किसी तरह से, पता नहीं आज मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, देखिए किसी के साथ कुछ चीटिंग हो सकती है रिलेशन में भी, ठीक है। या आपको कहीं से इंट्यूशन हो रही हो तो कहीं पर आपके साथ कोई धोखा दे सकता है किन्हीं चीज़ों को, कुछ चीटिंग हो सकती है, तो उसके लिए अवेयर हो जाइए बिल्कुल। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर बिल्कुल अभी जो है एक्शन लेने के मूड में नहीं है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं ये, जबकि ये आपके लिए बहुत अच्छा एक कहते हैं ना कि लॉयल्टी इनके अंदर थी, और आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशंस फील करते थे, और पैशन के साथ साथ इनको एक कहते हैं ना मेरी क्वीन, मेरा मेरा किंग, लाइक मेरा पर्सन, ये किसी और का नहीं है, ठीक है ना। तो एक वो वाली जिद, एक वो वाला मन में एक वैसी वाली फीलिंग जो है इनके रहती है, जबकि ये बहुत बहुत जो अबंडेंट हैं, आप जिनसे भी डील कर रहे हो आप भी हो सकते हो, और ग्रोथ ओरिएंटेड है। आप लोगों के बीच में बहुत प्यार, बहुत मैग्नेटिक पुल एक दूसरे के लिए रहा है किसी समय, बहुत ज़्यादा आपकी बात मानी भी है इस पर्सन ने, ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही इन्होंने ऐसा डील किया, ठीक है। वो कोई 10% या 1-2% होंगे लोग जिनका स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है काफ़ी कुछ अच्छा समय आप लोगों ने स्टार्टिंग का निकाला है, लेकिन जब आपके बीच थर्ड पार्टी आई, जैसे ही आई तैसे ही आपकी चीज़ें जो हैं ख़राब होनी शुरू हो गई। तो भई ये तो नाराज़ बैठे हैं, ये तो अभी साइड फेस किया हुआ है, आपकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, बिल्कुल अपने से होकर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अभी इनका नहीं है भई कुछ भी ऐसा, अगर आपको ज़्यादा अभी में भी 1 वीक लग जाए, 1 वीक से अबव भी हो सकता है, कुछ 14 वीक्स का आ रहा है, 14 डेज़ या मैक्सिमम 14 मंथ। मैं वैसे इतना टाइम करती नहीं हूँ, बट आपकी विशेज़ को, आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी आप को लगता था कि आप बहुत फुलफ़िलमेंट हैं, अबंडन हैं, बट इस समय जो है इस प्रेशर में हो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स, ठीक है। तो ये सब चल रहा है भई लाइफ़ में, तो वो नहीं आना चाहते आपकी तरफ अभी, और रीज़न क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है इनके कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, लव मैसेजेस, ठीक है, कहना क्या चाहते हैं। ओके, देखो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई बेब, ठीक है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं दोबारा से स्टार्ट, मैंने पहले ही बोल दिया, करना चाहते हैं। यहाँ पर भी जो लवर्स का कार्ड आया है और 2 ऑफ कप्स का आया है, तो इनकी फीलिंग्स में है, ठीक है, आप देख ही पा रहे हो। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस, तो आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फॉल्स, यू आर माई वर्ड। तो मे बी ये आप कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो अपने पार्टनर का अभी वेट कर रहे हैं, और भाई
ठीक है, आप लोग उनकी जो भी कमियां हैं या जिन भी चीज़ों के लिए, या फिर आपके पार्टनर भी आपसे कि ठीक है, उनको लगता है कि आपके अंदर कमियां हैं, ऐसी बात ही नहीं है, बट फिर भी वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। सो बहुत ब्यूटीफुली ये आपको मैसेज दे रहे हैं, और कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल हैं और इनकी वाइब्स इतनी हाई है, मैं मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि नेसेसिटी, मतलब नेसेसरी, आप बहुत ज़रूरी हो, ठीक है? और आपके बिना वो, मतलब अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि अच्छे नहीं हैं। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू, ठीक है? तो ये आपसे कहना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए हैं भैया, आपके पार्टनर रात को में भी ये डीप फीलिंग्स या आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। जजमेंट, देखो कुछ लोगों के पार्टनर कहना चाहते हैं भी जजमेंट, मतलब जज मत करो उनको। जो चीज़ें हुई हैं, देखो ये फाइट करने के मूड में है, और साथ में जो आप हो, आप भी थोड़ा सा अग्रेसिव मूड में ही देख रही हूँ मैं आपको। देख लो क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है? ये कहना चाहते हैं कि यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ऑन ओपिनियंस। आप जज मत करो इनको, जैसे हैं जो हैं एक्सेप्ट करो, कुछ मत पूछो, ठीक है? चलिए गाइस, ये रही आपके लव मैसेजेस जो मैंने अभी आपको दिए हैं, और गाइडेंस भी साथ के साथ दे दी है। आप बताइए रीडिंग कैसी लगी, और ठीक है जी। और आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिन्होंने किया है थैंक यू सो मच। और इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय माता।